जय हिंद दोस्तों। अगर हम अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी को किसी रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करना चाहते हैं या हमें अपने फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है और हम उसे किसी दूसरे फंड में शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड हमें एक फैसिलिटी देता है जिसको हम बोलते हैं स्विच। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्विच करने के कुछ नुकसान भी हैं, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। फंड एसआईपी को स्विच करने से पहले हमें इस डिसएडवांटेज, इस नुकसान को जान लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं डिसएडवांटेज, नुकसान जो म्यूचुअल फंड स्विचिंग करने से होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्विच करना है तो सबसे पहले आपको अपनी जो एसआईपी है उसको आपको बंद करना पड़ेगा, उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आपने ऑफलाइन तरीके से की है तो ऑफलाइन तरीके से आपने उसको कैंसिल करना पड़ेगा, और अगर आपने ऑनलाइन तरीके से की है तो आपने उसको ऑनलाइन तरीके से बंद करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड एसआईपी को स्विच करते हैं तो आप उसमें से एक प्रकार से अपने यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं, अपने पैसे को विड्रॉल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको एग्जिट लोड और कैपिटल गेन टैक्स ये दोनों आपको देना पड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए दोस्तों कि आप किसी म्यूचुअल फंड एसआईपी में 5 साल से इन्वेस्टेड थे। अब आप उसको रेगुलर से डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट करना चाहते हैं, या आपको अपने फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लग रही है और आप उसे दूसरे फंड में शिफ्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि सबसे पहले तो जो आप 5 साल से उसमें इन्वेस्टेड हैं, वो रिस्क आपने जो ना के बराबर कर दिया था, तो वो रिस्क अब आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एसआईपी है एक नया इन्वेस्टमेंट बनेगा, तो नए इन्वेस्टमेंट में आपका रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, म्यूचुअल फंड एसआईपी में अगर आपने 5 साल इन्वेस्टेड कर दिए तो आपका रिस्क ना के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे आपका ना के बराबर रिस्क हुआ, लेकिन आपने अगर इसे स्विच कर दिया तो वहाँ पे आपका वो नया इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो ये नया इन्वेस्टमेंट दोस्तों फिर आपका रिस्क को बढ़ा देगा। तो एट लास्ट दोस्तों, आपने अपनी एसआईपी को मान लीजिए कि कैंसिल भी कर दिया, आपने कैपिटल गेन टैक्स भी दे दिया, आपने एग्जिट लोड भी दे दिया, और जो 5 साल में आपका रिस्क ना के बराबर हो गया था, आपने उस रिस्क को भी नेगलेक्ट कर दिया, और उसके बाद भी आपने अपनी एसआईपी को स्विच कर दिया। तो अब क्या होगा दोस्तों, स्विच करने का मतलब होता है कि आपने रेडीम कर लिया है। रेडीम करने से क्या होगा, अब जो आपने फंड को आपने शिफ्ट किया है वो एक लमसम इन्वेस्टमेंट बन जाएगा, और लमसम इन्वेस्टमेंट में हमेशा ज़्यादा रिस्क होता है। तो यही डिसएडवांटेज है दोस्तों जो हमें म्यूचुअल फंड को, एसआईपी को स्विच करने से पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए, उसी के बाद कोई डिसीजन लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों कि म्यूचुअल फंड एसआईपी को हमने कब स्विच करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर हम नए हैं, अभी हमने स्टार्ट की है और कुछ महीने बाद हमें पता चल गया कि हमें रेगुलर प्लान से डायरेक्ट में शिफ्ट करना है, या मेरा फंड अच्छा नहीं है, मुझे उसे दूसरे फंड में शिफ्ट करना है, तो तब हमने स्विच कर लेना चाहिए। क्योंकि उस समय हमारा ज़्यादा भी फंड नहीं बना है और हमें ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है, तो हमें ना ज़्यादा एग्जिट लोड लगने वाला है और ना ही हमें ज़्यादा कोई कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है।